मातृबोध की जागृति। घने वन के बीच, जहां सूर्य की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर धीरे धीरे धरती को छूती थीं, वहीं कहीं दूर विंध्य पर्वत की गोद में एक बालक भटकता हुआ चला आ रहा था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में ऐसी पीड़ा थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ी लगती थी। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो एक विप्र का पुत्र था। लेकिन उसका जीवन अचानक बदल गया था। उसके माता पिता एक क्रूर राजा के अहंकार का शिकार हो गए थे। न्याय के स्थान पर अन्याय ने राज किया और उस राजा ने उस निर्दोष ब्राह्मण परिवार को समाप्त कर दिया। माता पिता के बिना वो बालक अकेला रह गया। राज्य ने भी उसे आश्रय देने के बजाय उसे निष्कासित कर दिया। अब उसका कोई घर नहीं था, कोई अपना नहीं था। भूखा प्यासा, आंसू भरी आंखों के साथ वो जंगलों में भटकता रहा। चलते चलते एक दिन वो विंध्याचल धाम पहुंच गया। वो नहीं जानता था कि ये वही स्थान है जहां जगत जननी विंध्यवासिनी का दिव्य निवास माना जाता है। थकान से चूर होकर वो एक बड़ी पत्थर की शिला पर जाकर लेट गया। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। कहीं दूर से हिंसक पशुओं की आवाजें आ रही थीं और ऊपर आकाश में तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। बालक सो गए। कुछ देर बाद एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वर्षों की तपस्या की शांति। उन्होंने उस बालक को देखा और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उठो पुत्र। बालक ने आंखें खोली। साधु ने स्नेह से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पुत्र, इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? बालक की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी, अपने माता पिता की मृत्यु, राजा का अत्याचार और अपने अकेलेपन की पीड़ा। साधु चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने उस बालक के मुलायम सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में कोई भी जीव एक क्षण भी माता पिता के बिना जीवित नहीं रह सकता। पिता अब नहीं रहे। बालक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरे तो माता पिता अब नहीं रहे, फिर मैं कैसे जीवित हूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि इस संसार में एक ऐसी माता है जो कभी अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने देती। वो हैं जगत जननी श्री माता विंध्यवासिनी। साधु ने आगे कहा, ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं की शक्ति से संचालित है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, प्रसीद मातर जगतोज खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। हे माता, समस्त जगत पर प्रसन्न होइए और उसकी रक्षा कीजिए। पुत्र, वही माता इस पृथ्वी में बीज बनने की शक्ति है, वही जल में पोषण है, वही ज्ञान में विद्या है और इस संसार की प्रत्येक स्त्री उसी माता की प्रतिमा है। बालक ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि संपूर्ण सृष्टि का आधार वही श्री माता है, उसी दिन उसके भीतर मातृबोध जाग जाता है। मातृबोध का अर्थ है हर स्त्री में, हर जीवन में, हर सृजन में माता का दर्शन करना। साधु उसे अपनी कुटिया में ले गए। वहां उन्होंने उसे भोजन कराया, विश्राम दिया और धीरे धीरे उसे मातृबोध की शिक्षा देने लगे। उन्होंने उसे बताया, पुत्र, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि जीवन का आधार श्री माता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता, वह किसी जीवन को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हर जगह वही जगत जननी दिखाई देती हैं। समय बीतता गया। वो बालक साधु के आश्रय में बड़ा होने लगा। उसके भीतर दुख की जगह करुणा और शक्ति जागने लगी। अब वह स्वयं लोगों को यही संदेश देने लगा कि संसार की सभी स्त्रियां श्री माता की प्रतिमाएं हैं और उनका सम्मान करना ही मातृबोध है। यही भाव आगे चलकर एक संदेश बना, मातृबोध, जिसका उद्देश्य है समाज को यह स्मरण कराना कि सृष्टि का आधार माता है और हर स्त्री में उसी श्री माता विंध्यवासिनी का अंश विद्यमान है। यही भाव आगे चलकर एक संदेश बना। समय बीतता गया। साधु के सान्निध्य में वह बालक ज्ञान, संयम और मातृबोध की शिक्षा में परिपक्व हो गया। एक दिन उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सत्य बताया। अब मेरा मन कहता है कि मैं अपने राज्य और वहां के लोगों को भी मातृबोध का ज्ञान दूं, ताकि वे लोग भय और अन्याय से मुक्त हो सके। वृद्ध साधु ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें उस बालक में अब एक साधारण शिष्य नहीं,
बल्कि माता विंध्यवासिनी की प्रेरणा से जागृत एक पुरुषार्थी आत्मा दिखाई दे रही थी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, स्मरण रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा ज्ञान नहीं बल्कि माता के प्रति समर्पण और मातृबोध है। जहां यह भाव जागता है वहां अन्याय टिक नहीं सकता। बालक ने विंध्याचल धाम की पवित्र भूमि को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह अपने राज्य पहुंचा तो वहां का दृश्य अभी भी वैसा ही था। जनता भयभीत थी, अत्याचार से दबाई हुई थी और क्रूर राजा के आतंक में जी रही थी। लेकिन अब वह बालक पहले जैसा असहाय नहीं था। उसने लोगों के बीच जाकर मातृबोध का संदेश फैलाना शुरू किया। वह कहता, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि समस्त स्त्रियां जागत जानानी की प्रतिमाएं हैं, उस दिन सब भय समाप्त हो जाता है। उसके शब्द लोगों के हृदय में उतरने लगे। जनता के भीतर साहस जागने लगा। जिस भय ने वर्षों से लोगों को मौन कर रखा था, वह टूटने लगा। एक दिन वह क्षण आया जब पूरी जनता एक साथ उठ खड़ी हुई। क्रूर राजा के विरुद्ध विद्रोह हो गया। राजा का अत्याचार समाप्त हो गया। तब राज्य की जनता ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारी सच्ची महारानी तो जगत जननी श्री माता विंध्यवासिनी हैं। और उस विप्र कुमार को उन्होंने सम्मानपूर्वक राज्य का दायित्व सौंपते हुए कहा, तुम अब केवल एक मनुष्य नहीं हो। माता विंध्यावासिनी की कृपा से तुम इस राज्य के संरक्षक हो। जनता ने उसे एक नया नाम दिया, विंध्यपुत्र, जिसका अर्थ था विंध्यवासिनी माता का पुत्र और उनके राज्य का सेवक। विंध्यपुत्र ने राज्य का शासन अपने लिए नहीं बल्कि माता की सेवा और जनता के कल्याण के लिए संभाला। उसके शासन में राज्य का मूल सिद्धांत था मातृबोध।